बच्चों आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ठीक है, और शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है बहुपदों का। तो आपके जो बुक में दो प्रकार के बहुपदों के हम शून्य ज्ञात करेंगे, एक तो रैखिक बहुपद के और दूसरे द्विघात बहुपद के। वैसे रैखिक बहुपद ही है आपके उसमें, ठीक है। तो आपको रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना सीखना है, जो कि बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले शून्यक क्या चीज होती है बहुपद का, जिसको कि अंग्रेजी में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो उसकी परिभाषा इस प्रकार से है, देखिए, बहुपद के शून्यक वे मान होते हैं, देखो, बहुपद के शून्यक वे मान होते हैं जो बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला परिभाषा ज्यादा सही लगी मुझे। दूसरे शब्दों में बहुपद का शून्यक किसी बहुपद, कोई भी बहुपद जो कि x में है, जिसमें कि चर क्या है, x है। ठीक है, ये भी है, बहुपद का शून्यक x का वह मान होता है जो समीकरण px बराबर 0 को संतुष्ट करता है, जहां px क्या है, एक बहुपद है। मतलब ये जो शून्यक होता है ये क्या होता है बच्चों, जैसे माना एक शून्यक का मतलब है बहुपद है एक px। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, x बराबर जो मान देंगे, x को कुछ मान देंगे हम। ठीक है, तो जो मान यदि x बराबर में p रखूं, कोई संख्या p रखूं, ठीक है, और मुझे जो बाहर मिलेगा आउटपुट वो क्या मिलेगा, माना 0 मिलता है। समझ रहे हो बात। तो हम x बराबर p को क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक बोलेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, चक्की होती है ना, एक मशीन है, चक्की में क्या डालते हैं, गेहूं डालते हैं। चक्की में क्या डाला जाता है, गेहूं या आटा, गेहूं ले आते हैं ना आप, डालते गेहूं हो और निकलता क्या है, आटा है नीचे से। यानी कि वो मशीन क्या करती है, गेहूं को आटे में बदल देती है। समझ रहे हो। ऐसे ही शून्यक जो होता है वो चर उस बहुपद में, बहुपद एक मशीन है समझो आप, उस मशीन में हम x का मान डालते हैं। ठीक है, यदि बहुपद किसमें है, p में है, और यह जो p मान क्या कर देता है, इस बहुपद का मान आउटपुट हमको क्या मिलता है बच्चों, बाहर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तब हम क्या बोलते हैं, x बराबर p को px का एक शून्यक कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बहुपद के शून्यक ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, ज्ञात करने का तरीका क्या है, सबसे पहले बहुपद को शून्य के बराबर करें। देख लो, px बराबर 0 रखना है आपको सबसे पहले। उसके बाद सेकंड चीज क्या करनी है, x के लिए समीकरण को हल करें। अब x का मान निकालना है, फिर यह x के उन मानों को देगा जो बहुपद को शून्य बना देते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो उदाहरण के लिए, जैसे मेरे पास यहां पर एक बहुपद px बराबर x धन 1 है। px बराबर x धन 1 क्या है, एक बहुपद है। और कैसा बहुपद है बताओ, हाँ, द्विपद है। और साथ ही साथ कैसा है, यदि घात के रूप में बोले तो इस बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद है। समझ लो, यदि चर की घात किसी बहुपद में अधिकतम घात 1 होती है तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक तो द्विपद है, 2 पद है इसमें। दूसरी बात, ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, यदि घात के रूप में हम कहें तो। ठीक है, तो इस बहुपद का मुझे शून्यक निकालना है, यानी कि मैं x को क्या मान दूं, x को क्या मान दूं कि px का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। वैसे तो मौखिक है सवाल, कोई बच्चा बता सकता है x को हम क्या मान दें
कि इसका मान 0 आ जाए? ऋण 1। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। क्योंकि मैं यदि x की जगह पर ऋण 1 रख दूं तो ऋण 1 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब जो ऋण 1 है वो इसका शून्यक है। आगे बात समझ में? ये बात आ गई। तो यहां पर यदि मैं p ऋण 1 निकालूंगा बच्चों, देखिए p ऋण 1 निकालूंगा, इसको ऐसे लिखेंगे, x की जगह पर क्या लिखेंगे? ऋण 1। क्योंकि यहाँ x की जगह पर क्या मान दे रहा हूं मैं? देखो p की जगह पर क्या है? ऋण 1 है। देखो यहां जो मैंने ये चीज बताई थी यहां पर, ठीक है। तो ये इसका मान क्या आ जा रहा है? ऋण 1 धन 1 बराबर 0। तो मेरे को क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। तो इसलिए x बराबर 0, सॉरी x बराबर ऋण 1 क्या कहलाएगा? इस बहुपद का एक शून्यक कहलाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अब हम इसको करते कैसे हैं? देखो ये जो शून्यक ज्ञात करने का तरीका जो है वो ऐसे है। क्या पहले हमको क्या करना है? बहुपद को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो देखो ये तो आपने मौखिक बताया। यदि मुझे इस प्रश्न को जैसे हमें करना है, ठीक है, वैसे करेंगे तो क्या आएगा? देखिए हम क्या करेंगे? px बराबर 0 रखने पर, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? शून्यक निकालना है इसका, इसलिए देखो पहला काम यह करना है। तो px क्या चीज है? x धन 1। समझ रहे हो? px का मान कितना है? तो यहां पर हम क्या करेंगे? x धन 1 बराबर 0। आगे बात समझ में? तो ये क्या बन गई? देखिए समीकरण बन गई। ये क्या बन गई? एक समीकरण किसे बोलते हैं? समीकरण किसको बोलते हैं? जिसमें दो पक्ष होते हैं, बायां और दायां, और यहां पे बराबर है। देखिए यानी कि एक पक्ष इसका ये है, एक पक्ष ये है, एक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसको समीकरण या इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो समीकरणों को हल करना हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। ठीक है, यदि मैं x का मान निकालूंगा यहां से, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? धन 1 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? ऋण 1 आएगा। तो पिछली कक्षाओं में हमने कैसे इस समीकरण को हल किया था? कोई बच्चा बता सकता है? क्या करेंगे? पक्षांतर करने पर। पक्षांतर क्यों करते हैं? एक्चुअली में हमें x का मान निकालना है, तो हमें ये धन 1 को यहां से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, या इसको 0 करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ठीक इसकी उल्टी चीज जोड़ देते हैं दोनों साइड, या घटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों में एक घटाने पर, एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? x धन 1 ऋण 1, देख लो ये आगे बात समझ में, बराबर 0 ऋण 1, उधर भी इधर भी। देखो समीकरण को हल करने में आपको क्या ध्यान रखना है कि हम दोनों पक्षों में किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं, किसी भी संख्या को घटा सकते हैं, किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं। उससे समीकरण पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक तराजू की तरह होता है समीकरण। कैसे होता है? तराजू की तरह, क्योंकि हम दोनों पलड़ों में सेम चीज कर रहे हैं ना, तो इसलिए मेरा जो तराजू होगा वो क्या रहेगा? बैलेंस ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर धन 1 ऋण 1 क्या हो गया? 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 0 - 1 कितना हुआ? 0 ऋण 1 कितना हुआ? ऋण 1। समझ में आ रही बात? तो यही क्या कहलाएगा? इसका शून्यक। देखो आपने मौखिक बता दिया था, लेकिन करना ऐसे है आपको। देखो कैसे क्या हमने, आई बात समझ में? शून्यक ज्ञात करने के लिए पहली चीज, जो बहुपद है उसका मान किसके बराबर रखोगे? 0 के बराबर। तो 0 के बराबर रख के आपको एक समीकरण मिलेगी। फिर हमें क्या करना है? उस समीकरण को हल करके x का मान निकाल लेना, या जो भी चर है, जरूरी नहीं है कि x में ही हो, y में भी हो सकता है, t में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है चर। अंग्रेजी के अल्फाबेटों से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो हम उस समीकरण को हल करके चर का मान ज्ञात करेंगे जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी कि इसमें यदि आप वो मान रखोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यक कहलाता है।